बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हम लोग उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन को देखा था। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि हमको आगे चल के बहुत सारा डेरिवेशन करना है। तो इन सारे प्रॉपर्टी को जानना जरूरी, क्योंकि अगर ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग डेरिवेशन कहीं न कहीं करने में हमको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मेनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया गया कि ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए चार्ज का। ये मेन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड थर्ड है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक एक करके बच्चों हम लोग इस तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको कैसे मिला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक चार्ज के होते हैं। चार्ज का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन द इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ द फॉलोइंग 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी वही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला कि ये मेन, वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं बट जो मेन 3 प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का बच्चों मतलब होता है कि हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसी स्पेस में 2 चार्जेस हैं, तो मैं अगर बोलूं आपसे कि टोटल चार्ज वहां पर कितना प्रेजेंट है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका एल्जेब्रिक सम कर दोगे। यानी सपोज करो एक चार्ज हमारे पास Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उन्हीं चीज़ों को मैं लिखा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डायरेक्ट सम कर सकते हैं। दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन इनसाइड द सिस्टम। यानी अगर हमारे पास एक कोई सिस्टम है और अलग अलग जगह पर अलग अलग चार्जेस है, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे इसको करेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास कुछ चार्जेस है। सपोज करो एक चार्ज यहाँ पर है, लोकेट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे करके एक यहाँ पर है। सपोज करो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि इस स्पेस में टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं चार्ज सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से टोटल जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा वो एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। तो ये तो रहा अपना बेसिक पहला प्रॉपर्टी। अब चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपके मैं नोट्स पे भी लिख दिया हूँ, इफ अ सिस्टम कंटेन चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, देन द टोटल चार्जेस Q इज इक्वल्स टू, सभी का एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1। तो इस तरीके से एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को शो कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब आपको पता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है, जहां भी कंजर्वेशन वर्ड आपको फिजिक्स में मिले, मतलब उस चीज को न तो पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, न तो उसको क्रिएट किया जा सकता है। यानी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नाइदर कैन बी क्रिएटेड। यानी जब हम लोग किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं या उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ है वो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग बात करें, चाहे किसी के लिए चार्ज बात करें, हम लोग बहुत सारा बात करेंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। यानी सिर्फ इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, कभी उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो सिंपल वही बात यहाँ के लिए भी लागू होता है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी दुनिया का, या जैसे एक कोई फील्ड है वहां पर कुछ चार्जेस हैं, तो कोई बाहरी फील्ड का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, यानी किसी बाहरी फील्ड से वो प्रभावित ना हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, वही बोल रहा है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट रहेगा।
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब वही होता है, इन सिंपल वर्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को न तो बनाया जा सकता है न तो इसे खत्म किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर जरूरत पड़ा तो कहीं कहीं उसको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसको देख लेते हैं, जो कि है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए क्वांटिजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी से मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक किसी जगह पर किसी स्पेस पर 100 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 100 टाइम तो उसको प्लस करेंगे नहीं, 100 टाइम तो प्लस करेंगे नहीं कि Q प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी बार वो चार्जेस यानी जितना बार वो चार्ज रिपीट हो रहा है उसी स्पेस में, उतने नंबर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए देखिए मैं फार्मूला एक लिखा हूँ, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर n इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जो भी आप कर लो। प्लस माइनस लगने का मतलब है कि अगर प्रोटॉन रहेगा तो हम लोग प्लस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो माइनस लिखेंगे। यानी हम लोग इस तरीके से क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन भी मैं लिख दिया हूँ, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है, अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वांटिजेशन का मतलब बच्चों यही होता है कि एक का हमको वैल्यू पता है तो जितने चार्जेस होंगे हम उसमें क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर जो n का वैल्यू रहेगा वो कभी पॉइंट में नहीं रहेगा, यानी हमको जब भी लेना है n जो रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है। कभी भी चार्ज आप 10e 5e 11e ऐसा लिखोगे या -9e जो भी लिखोगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लिखोगे 10.5e 3.57e, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि आपको या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो या उसको आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो। चलिए उसको मैं डिटेल में लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए उन सभी बातों को देखिए मैं लिख भी दिया हूँ। क्या मैं बोला, वो जो अपना फार्मूला था, क्या फार्मूला था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वहां पर आपको n का वैल्यू क्या रखना है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स रखना है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n इज एनी इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव। अब निगेटिव इसलिए क्योंकि अगर माइनस वाला चार्ज रहेगा, सॉरी मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, निगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके लिए तो आपको माइनस में नंबर लिखना है ना, इसलिए समझ पा रहे हो भाई, प्लस माइनस एन ई है ना, तो प्लस माइनस लिखना है तो माइनस तभी आएगा ना जब आप निगेटिव नंबर पुट करोगे। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, एंड ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड बिकॉज इट कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रादर देन एनी आर्बिट्री वैल्यू। अब देखिए डिस्क्रीट वैल्यू और आर्बिट्री वैल्यू दो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, दोनों का मतलब आपको समझना है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, आर्बिट्री मतलब होता है कि एक कोई फिक्स वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन को जो आप क्वांटिजेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो हमेशा देखो आपको ऐसे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिख दिया हूँ +10e और -6e, ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, +11e -2e, इस तरीके से लिख सकते हो, बट नेवर रिप्रेजेंट एज 3.57e, यानी आप यहाँ पर नंबर जो रखोगे ये डेसिमल के फॉर्म में कभी नहीं रखोगे। कहने का मतलब ये, क्योंकि आपको देखिए ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो n का वैल्यू रखना है वो हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में रखना है। तो आई होप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और इस सभी नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप जा करके ये सारे नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो या डायरेक्ट राइट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ को करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।